This video is not made to hurt anybody's sentiments, religion, caste, and nationalism. I am informing this beforehand that maybe my pronunciation is not proper because of my accent, so kindly ignore it and enjoy the video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 15 अगस्त के शुभ दिन पर मैं आपको हमारे दो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताऊंगा जिनकी दोस्ती की कहानी और उनकी सोच और समझ आज के दौर में एक मिसाल है दोस्ती की। सो लेट्स राम प्रसाद और अशफाकुल्ला खान दो लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर्स थे। उनके साहस और हिम्मत की मिसाल कुछ इस तरह है कि दिसंबर सन 1927 की चर्चित काकोरी केस के दो मुख्य लोग थे। दोनों के बात करने का तरीका, उनकी सोच समझ बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों ही उस समय के बहुत ही हिम्मती और साहसी योद्धा थे। दोनों नौजवान थे। काफी कम उम्र में ही उनका साहस 10 हाथियों के बराबर था। वो दोनों समझ के पिछड़ी सोच के परे थे। उन दोनों का मकसद केवल एक था, अंग्रेजों से आज़ादी, स्वतंत्र भारत और एक समान अधिकार। वो दोनों उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। दोनों ही मशहूर कविताएं लिखते थे। राम प्रसाद और अशफाकुल्ला खान दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव था और समय के साथ साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी और पक्की हो गई थी। वो सांप्रदायिक सद्भाव यानी कम्युनल हार्मनी के लिए इंस्पिरेशन बने। अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद का भरोसा उन्हें उनके मकसद के करीब और लेते जा रहा था। राम प्रसाद अशफाकुल्ला खान को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करने लगे और अशफाकुल्ला खान भी राम प्रसाद को अपने बड़े भाई की तरह सम्मान देने लगे। दोनों रेवोल्यूशनरी पार्टी के लिए बहुत ही खतरों से खेलते थे। उनकी दोस्ती के भी क्या पल थे। एक बार जब अशफाकुल्ला जी की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई थी तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता था, राम राम। वहीं पर खड़े अशफाकुल्ला खान के पिताजी को ऐसा लगने लगा कि उनका बेटा हिंदू समाज से बहुत प्रभावित हो रहा है। तभी राम वहां पहुंचे और अपने दोस्त के पास जाके बैठ गए तो अशफाक बहुत अच्छा महसूस करने लगे। ये देखकर वहां खड़े घर के सभी लोग उनकी दोस्ती को समझने लगे और 2 से 3 दिन में अशफाकुल्ला जी पूरी तरह से ठीक हो गए। और यहाँ दूसरी तरफ राम प्रसाद जी के परिवार वालों को उनकी दोस्ती रास नहीं आ रही थी। उन्हें लगने लगा कि मुसलमान पर इतना भरोसा सही नहीं है, पर राम प्रसाद जी कहाँ किसकी सुनते। उनका भरोसा अशफाकुल्ला खान पर अटूट था और वो भी अपने सांप्रदायिक लोगों को रेवोल्यूशनरी पार्टी में जोड़ने लगे। अशफाकुल्ला खान हिंदी में कविताएं लिखने लगे और राम प्रसाद उर्दू में अपनी कविताएं लिखने लगे। बदलाव नजर आने ही लगा था कि तभी सन 1927 के काकोरी मामले में राम प्रसाद और अशफाकुल्ला खान के साथ राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह को मौत की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उन पर बेकसूर लोगों को गोली से मारने का इल्जाम लगा था। पर ये तो वो चारों जानते थे कि उन्होंने गोली नहीं चलाई थी, बल्कि ये उनकी ही पार्टी में से किसने किया था, जबकि राम प्रसाद जी ने ये पहले ही तय किया था कि किसी निर्दोष की जान नहीं लेनी थी और इसी वजह से सख्त कानूनी मुकदमा बनाया जो इंडिया और ब्रिटेन गया। पर अशफाकुल्ला खान जी को ये पता था कि अंग्रेजों से इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और उन दोनों को अलग जेल में डाला गया था। लेकिन किस्मत में मौत से पहले एक अंतिम मिलन होना ही था और जब उनका मुकदमा खारिज हुआ तो उन चारों को लखनऊ के फांसी कोठरी जेल में लाया गया। एक आखिरी बार अशफाकुल्ला खान जी और राम प्रसाद जी एक दूसरे से मिले और आखिरी कुछ बातें एक दूसरे से की। राम प्रसाद जी ने उस समय ये रिक्वेस्ट की थी कि इस सजा में उन तीनों को बाइज्जत बरी किया जाए और फिर राम प्रसाद जी ने कहा कि इस सजा के हकदार सिर्फ वो है क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। पर अंग्रेजों के सामने कानून कहाँ चलने वाला था। और ऐसी ही राम प्रसाद जी और अशफाकुल्ला खान जी की दोस्ती एक ऐसी मिसाल बनी जो आज पूरा भारत जानता है। दो मशहूर स्वतंत्र सेनानी जो सांप्रदायिक सद्भाव की ताकत देश को समझा गए।